नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि एफएलएन के तहत 2022-23 में हमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के एचपीसी पत्रक भरने हैं और वही हमें बच्चों को वितरित करने हैं। तो इन पत्रकों को हम किस प्रकार से भरना है इसकी जानकारी मैंने इसमें दी है। इसमें केवल मैंने इंग्लिश के ही विकासात्मक चरण के बारे में बताया है। तो थोड़ा सा हम पत्रक देख लेते हैं। जो हमारा पत्रक का प्रथम पृष्ठ है, इसमें हमें बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखना है और ये आप अपने स्तर से कर लेंगे। इसमें जो पत्रक में है 4 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। ये जो चारों चरण है हमारे पूरे वार्षिक के जो हमने आवधिक आकलन 4 किए हैं बच्चों के, उस हिसाब से प्रति आवधिक आकलन के हिसाब से हमें यहाँ पर भरना है। हम जब प्रथम चरण को यहाँ पर देखते हैं और प्रथम चरण में हम इंग्लिश वाले विकासात्मक चरण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें बच्चों के 4 जो कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसके दक्ष के बारे में जानना है कि बच्चा यहाँ पर जो कार्य कर पा रहा है वो स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है या फिर वो थोड़ी सी मदद लिटिल हेल्प के द्वारा कर पा रहा है या फिर मोर हेल्प अधिक मदद के द्वारा बच्चा अपने कार्य कर पा रहा है। उसके आधार पर हमें यहाँ पर केवल टिक लगाने हैं। आप ये याद रखिए, हमें इन पत्रकों में केवल सही के टिक लगाने हैं। इसके अलावा हमें ना इनमें ग्रेड लिखना है, ना ही हमें इसमें कोई अंक प्रविष्ट करना है। तो हम इसमें सबसे पहले इंग्लिश का प्रथम चरण हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम चरण में हमें किस प्रकार से जो अंग्रेजी भाषा है बच्चे की, उसमें हमें टिक लगाने हैं। तो जो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर कॉलम दिया है वो लिसनिंग का कॉलम, और लिसनिंग वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला पॉइंट हम देखते हैं, कैन रिकॉल वर्ड इन ए सीक्वेंस। इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए जो प्रथम चरण आपका है वो प्रथम चरण आपके आवधिक आकलन सप्ताह 12 के आधार पर ही आपको भरना है। इस जो प्रपत्र में हम सभी टिक लगाएंगे वो सभी टिक हमारे आवधिक आकलन 12 के आधार पर ही लगाने हैं हमें। तो हम इसमें जैसे देखते हैं फर्स्ट वाला लिसनिंग का जो, इसका मतलब ये है कि छात्र शिक्षक द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर क्रम में या बिना क्रम में, यहाँ पर बिना क्रम नहीं आएगा, सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अगर हमने कुछ शब्द बोले हैं उसने सुने हैं तो शब्द वो सीक्वेंस में अगर सुना रहा है, जैसे यहाँ पे कैट, डॉग, बॉय, डिप, इसी क्रम में अगर बच्चा हमें रिपीट करके सुना रहा है तभी हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस वाले में, स्वतंत्र वाले में टिक करना है। अगर बच्चा कुछ गलत बता रहा है या फिर उस बच्चे को हमें मदद करनी पड़ रही है, बार बार हमें बोलना पड़ रहा है, तो हम दोनों कॉलम में से टिक करेंगे मदद के अनुसार। तो आप ये याद रखना, अगर बच्चा सीक्वेंस में क्रम में सुना रहा है तभी हम लिसनिंग वाले के फर्स्ट वाले में टिक करेंगे। दूसरा वाला जो पॉइंट यहाँ पर दिया है उसमें है कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड। इसका मतलब ये है कि छात्र शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों की ध्वनि में भेद कर सकता है। शिक्षक कुछ ध्वनियाँ यहाँ पर बोलेगा, अगर बच्चा उनमें भेद कर पा रहा है, जैसे यहाँ पर पिन, पिन, बिन, पिन, तो बिन वाला जो ध्वनि है वो अलग है, इसमें भेद स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक लगाना है। अन्यथा मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में हमें टिक लगाना है। जो स्पीकिंग वाला यहाँ पर बच्चे का चरण दिया गया है इसमें हम देखते हैं तो है कैन रिकॉल राइम या सॉन्ग विथ एक्शंस। स्पीकिंग में यहाँ पर बच्चा ने दे रखा है कि छात्र अंग्रेजी की किसी कविता या गीत की पंक्तियों को सुनकर दोहरा सकता है। जैसे आपके टीचर गाइड में कुछ कविताएं कुछ दी है, अगर इनमें से बच्चा 1 या 2 पंक्ति में आपको रिपीट कर सकता है तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है। अगर बच्चे को मदद हो रही है, बच्चे को बार बार रिपीट करवाना पड़ रहा है हमें, तो सेकंड या फिर बहुत अधिक मदद जब बच्चे को दी जा रही है तो अंतिम वाले कॉलम में हम टिक करेंगे। स्पीकिंग के अंतर्गत ये वाला कॉलम यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वाला आपका है रीडिंग। रीडिंग का फर्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, कैन होल्ड द बुक करेक्टली एंड टर्न पेजेस ऑफ ए बुक। इसमें मतलब यह है कि छात्र पुस्तक को सही एवं सीधा पकड़कर सही से पन्ने पलट सकता है। इसमें केवल प्रिंट अवेयरनेस के बारे में कि बच्चों को प्रिंट अवेयरनेस की जानकारी है या नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर देना है। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, सही से किताब पकड़ रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, पन्ने पलट रहा है, तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करना है। अगर बच्चों को हमें बार बार बताना पड़ रहा है, मदद है उसको, तो हम सेकंड कॉलम में, बहुत अधिक जब बच्चों को मदद दी जा रही है तो अंतिम वाले कॉलम में हम यहाँ पर टिक करेंगे। प्रिंट अवेयरनेस उसको जानकारी पता है या नहीं है। रीडिंग में सेकंड वाला चैप्टर है आपका, कैन आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड एट लीस्ट 10 कॉन्सोनेंट लेटर्स। इसका मतलब यह है यहाँ पर कि छात्र कम से कम 10 व्यंजन कॉन्सोनेंट लेटर अक्षरों की ध्वनि को पहचान सकता है। मतलब 10 व्यंजन शब्द की ध्वनि, अगर अक्षरों की ध्वनि उसे पता है, ये हमें उससे पूछना है। आपके जो आवधिक मूल्यांकन है उसमें भी ये चैप्टर आया है और इसमें आपने उसका मूल्यांकन किया है 12वें वाले मूल्यांकन में कि बच्चों को ध्वनि पता है या नहीं है व्यंजनों की। तो अगर वो सही से कम 10 ध्वनियाँ बता देता है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक कर देंगे। अन्यथा वो कम बता रहा है या फिर मदद की जरूरत पड़ रही है तो दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में हम टिक करेंगे। प्रथम चरण की जो आपकी अगली स्किल्स है राइटिंग, उस राइटिंग में लिखा है कैन फ्रॉम सम प्री राइटिंग पैटर्न्स। बच्चा कुछ प्री राइटिंग पैटर्न्स बना सकता है। जैसे यहाँ पे इसका मतलब है छात्र पूर्ण लेखन गतिविधि कर सकता है, जैसे आड़ी तिरछी सीधी लकीरें बनाना, हवा में लिखना, रेत पर लिखना, ऐसे कुछ प्री राइटिंग स्किल्स को कर सकता है। हमें टीचर गाइड में भी टीपीआर में यहाँ पे बहुत सारा दे रखा है इसके बारे में, ये संबंधित है। और आपका जो आवधिक मूल्यांकन आपने 12वां किया है उसमें भी एक क्वेश्चन उसमें है जिसमें बच्चे आड़ी तिरछी लकीर उसको हमें बनाना है। तो इस प्रकार की राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत अगर वो बच्चा कर रहा है और स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करना है। लेकिन अगर बच्चों को मदद की जरूरत है, दोनों कॉलम में से लास्ट वाले जो आपके सेकंड और थर्ड कॉलम है उनमें से हम किसी एक कॉलम में करेंगे। आपका एचपीसी का जो अगला चरण है, अगले चरण में हम देखते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो अगला चरण को आपको जानकारी बच्चों को विकासात्मक चरण की जो भरना है वो आपके आवधिक आकलन 19 के आधार पर ही पूरा फिल करना है। तो इसमें हम इंग्लिश में देखते हैं जो प्रथम स्किल है बच्चे का, उसकी भाषा का लिसनिंग, उसमें क्या पूछा है, कैन फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। मतलब बच्चा छात्र 2 स्टेप वाले कुछ निर्देशों का पालन कर सकता है। अगर बच्चों को हमने एक साथ 2 स्टेप वाले निर्देश दिए हैं तो बच्चा उनका पालन कर सकता है। जैसे स्टैंड अप, क्लैप योर हैंड्स, स्टैंड अप, टच द टेबल। यहाँ पर बच्चों को एक साथ 2 निर्देश दिए गए हैं। अगर इन दोनों का पालन बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है। अगर हम बच्चे की मदद कर रहे हैं तो दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को हमें टिक कर।
जो भाषा की अगली स्किल्स है स्पीकिंग, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नेम एंड डिस्क्राइब थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। मतलब छात्र अपने आसपास की चीज़ों के नाम अंग्रेजी में लेकर उनका वर्णन कर सकता है। जैसे फैन, बच्चा अपने आसपास जो भी सराउंडिंग में चीज़ें देखेगा उनका इंग्लिश में नाम ले सकता है, थोड़ा बहुत उनको अपनी मातृभाषा में वर्णन कर सकता है। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है, या फिर मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करना है। स्पीकिंग में दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस यूजिंग एक्शन वर्ड सिट स्टैंड जंप। इसका मतलब ये है कि छात्र कुछ निर्देश एक्शन करते हुए अपने मुंह से बोल सकता है। यहाँ पर बच्चा मतलब स्वयं एक्शन भी करेगा और कुछ अपने मुंह से निर्देश देगा भी। सिट डाउन, तो बच्चा बैठ भी रहा है और मुंह से बोल भी रहा है। अगर ऐसी जो निर्देश है वो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना हम दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में उसकी मदद के अनुसार हमें टिक करना है। अगली स्किल्स में रीडिंग में हम देखते हैं कि कैन आइडेंटिफाई एंड से द वोवल साउंड्स। छात्र वोवल ध्वनि को पहचान और पढ़ सकता है। अगर बच्चा सभी वोवल्स को पढ़ लेता है और उनकी ध्वनियों को समझ सकता है कि इससे किस ध्वनि निकल रही है, और ये एक्सरसाइज आपके 19 वाले आकलन में है भी सही, यहाँ पर ये उसी से लिया गया है। अगर बच्चे इसको स्वतंत्र रूप से कर सकता है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करना है, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम में टिक करना है। रीडिंग में अगला वाला है आपका कैन कंबाइन एंड से द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि छात्र व्यंजन और स्वर, कॉन्सोनेंट और वोवल लेटर अक्षर से मिश्रित जोड़े को पढ़ सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बी और ए है तो यहाँ पर एक वोवल एक व्यंजन, अगर बच्चा इन दोनों को एक साथ मिश्रित करके जोड़कर ब्लेंड करके पढ़ सकता है, उच्चारण इनका कर सकता है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है जब वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। वरना अगर उसको मदद की जरूरत है तो हम दोनों कॉलम में किसी एक कॉलम में टिक करेंगे। आपकी जो आवधिक आकलन है उसमें यहाँ पर एक प्रश्न से संबंधित दिया भी है, पूरे वोवल संबंधित है, जिसमें हमें कॉन्सोनेंट के साथ वोवल्स जोड़ना है। जो अगला वाला आपका स्किल्स बचा हुआ है इसमें दूसरे चरण में राइटिंग, इसको हम पढ़ते हैं कैन राइट एट लीस्ट 20 कैपिटल लेटर्स करेक्टली। जो बच्चा है वो कम से कम 20 कैपिटल लेटर, पहले ABCD के 20 अक्षर लिख सकता हो, बिना देखे उन्हें अच्छे से बना सकता हो, तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे। अगर बच्चे को हम मदद कर रहे हैं तो दोनों कॉलम में से मदद के अनुसार हमें टिक करना है। बच्चों को अच्छे से लिखना, कम से कम 20 अक्षर आना चाहिए। इसके बाद में आपका तीसरा चरण होता है। तीसरा चरण को आपको याद रखना है, जैसे कि जो आपका 2400 सप्ताह का हमने मूल्यांकन यहाँ पर किया है, उस 2400 सप्ताह के मूल्यांकन के आधार पर ही हमें तीसरे चरण में टिक करना है। इसमें अगर प्रथम स्किल से देखते हैं लिसनिंग, तो उसमें आता है कैन लिसन टू द साउंड ऑफ द लेटर्स एंड पॉइंट टू इट करेक्टली। इसमें मतलब ये होता है कि छात्र लेटर्स अर्थात अक्षर की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ इशारा कर सकता है। अगर मान लो जैसे टीचर ने बोला है ग या स के साउंड निकालिए टीचर ने, तो बच्चा बता सकता है कि जी की साउंड है और ये एस की साउंड है। अगर ऐसा बच्चा पॉइंट कर रहा है और स्वतंत्र रूप से कर रहा है तो हम फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, वरना मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से हम टिक करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो स्किल है स्पीकिंग, इसमें हम अगर पढ़ते हैं कैन कंबाइन एंड से द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट एंड ए वोवल टुगेदर। इसमें अगर हम देखते हैं स्पीकिंग में तो छात्र व्यंजन और स्वर अर्थात कॉन्सोनेंट और वोवल की ध्वनि को एक साथ बोल सकता है, स्पीक कर सकता है। यहाँ पर आपकी इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है, जो आपका 24वां आकलन है उसमें ये वाला पेज उसी से लिया गया है कि बच्चा दोनों व्यंजन को और स्वर को, दोनों ध्वनियों को एक साथ पढ़ सकता है। जैसे ज, ई, प, जिप यहाँ पर है, तो अगर बच्चा ये काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है, ये वाला जो आकलन है स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो हम फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसमें टिक करेंगे, वरना आपके स्पीकिंग वाले कॉलम में टिक करेंगे, वरना हम दोनों मदद वाले कॉलम में से किसी एक में टिक करेंगे। जो अगला वाला आपका स्किल्स है रीडिंग, रीडिंग में हम पढ़ते हैं कैन रीड 8 लिस्ट 10 3 वर्ड्स करेक्टली। अब इसमें हमें क्या करना है, अब जैसे रीडिंग वाले कॉलम में यहाँ पर बहुत सारे रीडिंग के लिए दिया है, जैसे यहाँ पर ये दिया है कॉन्सोनेंट और यहाँ पर स्वर दिया है, इन दोनों को अगर बच्चा मिलाकर पढ़ सकता है तो हम उसे टिक लगाना है। जो नेक्स्ट में आपका रीडिंग में फर्स्ट वाला है उसमें है छात्र कम से कम 10 शब्द 3 अक्षर वाले 3 लेटर वर्ड पढ़ सकता है। अगर बच्चा 3 लेटर वर्ड पढ़ रहा है अच्छे से स्वतंत्र रूप से, तो हमें यहाँ पर टिक करना है फर्स्ट वाले कॉलम में। और अगर बच्चे को हम मदद कर रहे हैं तो मदद के अनुसार दोनों कॉलम में से टिक करेंगे। रीडिंग में जो सेकंड वाला आपका पॉइंट है कैन आइडेंटिफाई एंड रीड 5 साइट वर्ड। अब यहाँ पर बच्चों को हमें साइट वर्ड का विकास देखना है कि उसमें साइट वर्ड का कितना विकास किया है। इसमें अगर हम पढ़ते हैं छात्र कम से कम 5 साइट वर्ड को पहचान और पढ़ सकता है। अगर बच्चे के सामने साइट वर्ड लिखे हुए हैं 5 तो उन्हें अच्छे से वो बना सकता है और पहचान कर पढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर आपका ही उसी मूल्यांकन में से 24 मूल्यांकन में से यहाँ पर दिया है साइट वर्ड को जमाना था और बच्चों को इनको रीड करना था। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से साइट वर्ड का पढ़ सकता है तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में टिक करना है, वरना हम दोनों कॉलम में से मदद के अनुसार टिक करेंगे। जो अगला वाला आपका यहाँ पर है राइटिंग वाला, राइटिंग स्किल्स में हम पढ़ते हैं, इसमें भी आपके 2 पॉइंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका कैन राइट 8 लिस्ट टेल स्मॉल लेटर करेक्टली। अब यहाँ पर बच्चों को पहले हमने कैपिटल लेटर का ज्ञान देखा था, अगर अगले चरण में हम उसका स्मॉल लेटर का ज्ञान देखेंगे। कम से कम छात्र 10 स्मॉल लेटर लिख सकता है। आपको या तो डिप्रेशन देने हैं बच्चों को, या फिर उसको सामने लिखे हुए शब्दों को सही से, अगर वो स्मॉल लेटर लिख रहा है कम से कम 10 तो वो स्वतंत्र रूप से लिख रहा है, तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करना है, वरना मदद के अनुसार हम 2 कॉलम में से कॉलम टिक करेंगे। राइटिंग में जो सेकंड वाला पॉइंट है कैन पुट करेक्ट पंचुलेशन इन ए प्री रिटर्न सेंटेंस। यहाँ पर बच्चे को पंचुलेशन अर्थात विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाना है, नॉर्मल पंचुलेशन। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि छात्र पूर्व लेखन वाक्य अर्थात प्री राइटिंग सेंटेंस
प्री राइटिंग सेंटेंस में साधारण विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकता है, जैसे हमें फुल स्टॉप लगाना है। और आपका ये आवधिक मूल्यांकन में दिया भी हुआ है, आप चॉइस वाले में अगर देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से बच्चे को विराम चिन्हों का केवल फुल स्टॉप का बच्चे को ज्ञान होना चाहिए कि सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है तो हमें फुल स्टॉप और जो पहला वर्ड है, पहला जो आपका लेटर है वो कैपिटल में हमें बनाना है। इतना ज्ञान अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से कर रहा है पंजुलेशन का तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम टिक करेंगे, वरना अन्य 2 कॉलम में से हम उसकी मदद के अनुसार टिक करेंगे। एचपीसी के जो अंतिम चरण में हम देखते हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश भाषा में अगर हम उसके विकासात्मक चरण देखेंगे तो वही 4 स्किल्स के बारे में हमें जानकारी देना है। और इसमें हम समझते हैं हमें क्या करना है। जो फर्स्ट वाला यहाँ पर लिसनिंग में लिखा हुआ है, कैन लिसन टू ए स्टोरी एंड आंसर ओरली, इसका मतलब यह है कि बच्चा छात्र इंग्लिश में कहानी सुनकर मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। टीचर कोई सी भी एक छोटी सी कहानी इंग्लिश में बोलेगा और फिर बच्चों से ओरली उससे प्रश्न पूछेगा उस कहानी से संबंधित, बच्चा उनका आंसर दे सकता है, भले वो बाइलिंगल भी दे सकता है, मातृभाषा और इंग्लिश में मिलेगा दोनों में। तो हम अगर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्लिक यहाँ पर टिक करेंगे, वरना हम दोनों अन्य कॉलम से मदद के अनुसार उसका टिक करेंगे। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीकिंग, अगले स्किल से अगर इसमें हमें जांच करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कैन एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ पर बच्चा अपनी लाइक और डिसलाइक के बारे में स्वयं, जिस छात्र यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र अंग्रेजी में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में वर्णन कर सके। अगर बच्चा अपनी पसंद के बारे में और नापसंद के बारे में स्वयं बता रहा है स्वतंत्र रूप से, तो हम प्रथम वाले यहाँ पर जो कॉलम है इसमें टिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आई लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक एप्पल। अगर बच्चा स्वतंत्र रूप से बोल रहा है ये चीज़ें लाइक और अपनी डिसलाइक के बारे में, तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमें टिक करना है, वरना अन्य 2 कॉलम जो है मदद के अनुसार हमें टिक करना है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर रीडिंग में हम अगर देखते हैं तो कैन आंसर एट लिस्ट 3 हु व्हाट वेयर व्हेन विच यस नो क्वेश्चंस करेक्टली। इसका मतलब ये है कि छात्र हु व्हाट वेयर जो प्रश्न वाले शब्द हैं आपके क्वेश्चन वर्ड है, इनसे संबंधित कम से कम 3 प्रश्न का वो जवाब देना उसको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसमें ऐसा है कि एक पिक्चर है, यहाँ पर पिक्चर में से आपके उसमें से लिया है, ये भी आपके तीसरा आवधिक आकलन है उसी में से ये एक प्रश्न है कि यहाँ पर पिक्चर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हु संबंधित विच संबंधित पूछा गया। अगर इन पिक्चर को देखकर बच्चा सही आंसर बता रहा है स्वतंत्र रूप से, तभी हमें इसमें टिक करना है। अगर हमने बच्चे की थोड़ी मदद की तो हम सेकंड वाले कॉलम में, बच्चे को बहुत अधिक मदद की जरूरत है इस काम में, तो हम अंतिम वाले कॉलम में यहाँ पर टिक करेंगे, रीडिंग वाले कॉलम में फर्स्ट वाले में। और रीडिंग वाले में सेकंड वाला जो पॉइंट है आपका देखते हैं हम, कैन आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम एंड काउज इन ए सेंटेंस ए पिक्चर। अब यहाँ पर आपको एक ये नया टॉपिक है, इसमें हम समझते हैं कि छात्र किसी वाक्य या किसी चित्र में समस्या ढूंढकर उसका समाधान बता सकता है। ये आपके जो टीचर गाइड है उसमें अगर हम देख सकते हैं तो उसमें बहुत सारा उन्होंने बताया है, बच्चों के वर्कबुक में भी है कि समस्या का समाधान। जैसे यहाँ पर ये घर अगर डूब रहा है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसका क्या कारण हो सकता है, या अत्यधिक बारिश हो, यहाँ पर ये लेट हो रहा है मतलब वो अधिक देर तक सोया हुआ है, यहाँ पर ये थक चुकी है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर ये अधिक देर तक गेम उसने खेला है। तो बच्चे अगर ऐसे समस्या और समाधान बता पा रहे हैं तो हमें इस वाले कॉलम में टिक करना है, वरना हम दोनों कॉलम में से टिक करेंगे। आपका जो अंतिम वाला इसमें बचा हुआ है राइटिंग में हम देखते हैं यहाँ पर कैन राइट 8 लिस्ट 3 लेटर वर्ड करेक्टली। बच्चा कम से कम, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र अंग्रेजी में कम से कम 10 शब्द 3 अक्षर वाले 3 लेटर वर्ड लिख सकता है, जैसे केट, पिन, कट, बिग बॉक्स, गन। या तो टीचर डिक्टेशन दे देगा उसको बोलकर तो लिख लेगा वो, या फिर वो कॉपी करके लिखेगा, लेकिन उसे कम से कम 10 अक्षर उसको लिखना आना चाहिए, स्पेलिंग सही स्पेलिंग की, तभी जाकर हम इसमें स्वतंत्र रूप से टिक करेंगे। और स्वतंत्र रूप से लिख रहा है तो, वरना हम 2 कॉलम में टिक करेंगे। इस प्रकार हमने कक्षा 1 के एचपीसी के समस्त 4 चरण कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव हो आप कमेंट में लिख दीजिए। कक्षा 2 के लिए भी मैं अगला वीडियो जल्दी बना दूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।